को मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है हॉल्टिंग यूएई वीज़ास। तो हॉल्टिंग क्या होती है? हॉल्ट एक वर्ब होती है, उसका मतलब है रोकना, स्टॉप करना, सीज करना, डिसकंटिन्यू करना, टर्मिनेट करना, ख़त्म करना। ठीक है, हॉल्ट से बना है हॉल्टिंग, जिसका मतलब है स्टॉपिंग, रोकना। तो इस एडिटोरियल में वो क्या बात कर रहा है? वो ये बात कर रहा है कि यूएई और इसराइल के जो इंटरनेशनल रिलेशन में जो तब्दीली आई है ना, उससे पाकिस्तानी वर्क फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है, क्योंकि यूएई ने पाकिस्तान समेत जो दूसरे भी मुस्लिम ममालिक थे उनकी वीज़े जो है इसने रोक दिए हैं। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता है अगर ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं तो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे क्या असर होगा। तो इन सब चीज़ों को डिस्कस किया गया है आज के एडिटोरियल में। तो चलें इसे स्टार्ट करते हैं। इट अपीयर्स, वो कह रहा है कि ऐसा दिखाई देता है। अच्छा, क्या दिखाई देता है? दैट ये कि द पाकिस्तानी वर्क फोर्स, कह रहा है ये जो वर्क फोर्स है ना, कौन सी वर्क फोर्स? ये जो पाकिस्तानी वर्क फोर्स है। अच्छा, कहाँ पे है? इन द यूएई, यूएई में। अलोंग विथ, साथ ही साथ। कहाँ पे है? लेबर, कहता जो मज़दूर हैं, फ्रॉम सम अदर, दूसरी कंट्री से। अच्छा, अब ये कोमा के दरमियान उसने एक बात की है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। उसने कहा है मोस्टली मुस्लिम, कि ज़्यादातर जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं ना, उनमें से ये जो लेबर्स हैं, हैज़ बिकम, वो बन चुकी है। ठीक है, क्या बन चुकी है? एन अनफॉर्चुनेट, बड़ी ही बदकिस्मती वाली, कैजुअल्टी, विक्टम। अच्छा, किसका विक्टम बने हैं ये? ऑफ द मिडल ईस्ट चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स, जो मिडल ईस्ट में जो पॉलिटिक्स, जो सियासत चेंज हो रही है ना, ये उनका विक्टम बन गए हैं। तो वो क्या बात कर रहा है? वो कह रहा है कि ऐसा दिखाई देता है पाकिस्तानी जो वर्कफोर्स जो यूएई में है और जो लेबर हैं, ठीक है, जो दूसरी मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर हैं, वो बन चुके हैं एक विक्टम। और विक्टम किस चीज़ का बने हैं? मिडल ईस्ट की तब्दील होने वाली पॉलिटिक्स का। तो अब इट सब्जेक्ट है, अपीयर्स उसकी वर्ब है, फिर उसके बाद आता है द पाकिस्तानी वर्कफोर्स। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, हैज़ बिकम उसकी वर्ब है। अलोंग विद का मतलब क्या होता है? देखो, अलोंग विद समवन, किसी इंसान की बात कर रहा है, या समथिंग, किसी चीज़ के साथ। इसका मतलब होता है इन एडिशन टू, के साथ ही साथ। किस तरह से साथ ही साथ? कि पहले ये वाली जो पाकिस्तानी वर्कफोर्स यूएई में थी और साथ वो दूसरी लेबर्स की बात कर रहा है जो कि दूसरे मुस्लिम कंट्रीज़ में से थे, इसलिए इसने अलोंग विद का इस्तेमाल किया है। कैजुअल्टी का मतलब होता है विक्टिम बनना। ठीक है, विक्टिम किसके बने हैं? ऑफ लगा के उसने बता दिया किसके बने हैं। जियो पॉलिटिक्स, मतलब जियो का मतलब होता है ज़मीनी, पॉलिटिक्स मतलब सियासत। तो मतलब इसको पॉलिटिक्स समझ लो। स्पेशली कहता ख़ास तौर पे ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस है ना, उनमें ये जो तब्दीलियाँ आई हैं ना, ये उनका विक्टिम बन गए। वाइल, जहाँ द एक्चुअल रीजंस, कहता है जो असल रीजंस हैं ना किस चीज़ के? फॉर हॉल्टिंग, स्टॉप करने के, रोकने के। किस चीज़ को? एम्प्लॉयमेंट को। और किसको? विजिट वीज़ास को। अच्छा, किसके ज़रिए? कौन कर रहा है? बाय द यूएई, यूएई के ज़रिए। आर नॉट क्लियर एट द मोमेंट, वो क्लियर नहीं है, वो रीजंस क्लियर नहीं है फ़िलहाल। द मूव, कहता है ये जो मूव है ना, ये सारी की सारी ये जो मूव है, कहता को इनसाइड्स, वो जो है वो स्टार्ट होती है विद द एडवेंट, किसके साथ? बिगिनिंग के साथ, शुरुआत होने के साथ। किसकी शुरुआत होने के साथ? ऑफ लगा के बता रहा है डिप्लोमेटिक रिलेशंस की। अच्छा, किसके दरमियान में? बिटवीन द एमिरेट्स, एमिरेट्स के दरमियान में, एंड इसराइल, इसराइल के दरमियान में। विद द प्रेशर, कहता किसके साथ? प्रेशर के साथ। प्रेशर किसके ऊपर है? ऑन अदर मुस्लिम स्टेट्स, दूसरी मुस्लिम स्टेट्स के ऊपर। अच्छा, किस चीज़ का प्रेशर है? टू सिमिलरली एंगेज, के इसी तरह से एंगेज करो। विद लगा के बता रहा है किसके साथ? टेल अवीव के साथ। सेंटेंस लंबा है, वो ये बात कर रहा है, कह रहा है जहाँ पे ये जो असल रीजंस है ना स्टॉप करने के, एम्प्लॉयमेंट को और वीज़ा, विजिट वीज़ा को यूएई के ज़रिए, ये एक्चुअल रीजंस क्लियर नहीं है फ़िलहाल। लेकिन वो कह रहा है ये जो मूव है ना, ये स्टार्ट होती है, ये हैपन होती है किसके साथ? शुरुआत होने के साथ। और शुरुआत किसकी? डिप्लोमेटिक रिलेशंस के शुरुआत होने के साथ ही। और ये रिलेशंस किसके दरमियान में शुरू हुए हैं? एमिरेट्स के दरमियान में और इसराइल के दरमियान में। और कह रहा है साथ
किस चीज़ के साथ? कहता है एक प्रेशर के साथ जो कि मुस्लिम स्टेट्स के ऊपर है कि आप भी इसी तरह से इंगेज करो टेल अवीव के साथ। तो वाइल लगाया है, उसने कंट्रास्ट शो किया, उसने कहा जहाँ पे ये चीज़ क्लियर नहीं है वहाँ पे ये जो चीज़ है ना ये हमें बताती है कि ये सारी की सारी मूव जो है ना ये उस वक़्त हैपन हुई थी जब नए ये जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे ना इनकी शुरुआत हो रही थी। तो अब ये सब्जेक्ट है, आर नोट इसकी वर्ब है। द एक्चुअल रीजंस आर नॉट क्लियर, ये असल में सेंटेंस इतना ही है लेकिन ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसने हमें प्रोवाइड की है। हॉल्टिंग का मतलब क्या होता है अभी पहले बताया था, स्टॉप करना, सीज करना, डिसकंटिन्यू करना, टर्मिनेट करना, ख़त्म करना। अच्छा, फिर सब्जेक्ट द मूव, ये खास मूव की बात कर रहा है इसलिए आर्टिकल द का इस्तेमाल किया है। को इनसाइड्स, को का मतलब होता है साथ, इनसाइड का मतलब अकर होना, हैपन होना, ठीक है, प्रेजेंट विद होना, को एग्जिस्ट विद होना। तो इनके साथ अकर के साथ भी विद आएगा, प्रेजेंट के साथ भी विद आएगा, को एग्जिस्ट के साथ भी विद आएगा, जैसे यहाँ पे को इनसाइड विद आया है। एडवेंट का मतलब होता है अराइवल, बिगिनिंग, कमिंग, ऑनसेट, किसी चीज़ की शुरुआत। इन अ रिसेंट इंटरव्यू, कहता हालिया इंटरव्यू में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इंडिकेटेड, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इशारा किया है दैट ये कि पाकिस्तान हैड आल्सो कम अंडर सच प्रेशर, कि पाकिस्तान भी इस तरह के प्रेशर के अंडर आ चुका है। कौन सा प्रेशर? ये कि वो जो दूसरे मुस्लिम स्टेट्स के ऊपर डाला जा रहा है कि आप इसी तरह से इंगेज करो, इस तरह से आप ताल्लुक़ बनाओ टेल अवीव के साथ। अच्छा, सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट है, ये उसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, ये उसकी वर्ब है। स्पेक्यूलेशन हैज़ बीन राइफ, कहता है ये जो शक है ना, स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है गैस करना, अच्छा ये नहीं वो चीज़। तो कहता है ये जो स्पेक्यूलेशन है ना वो हर तरफ से फैले हुए हैं, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है सिक्योरिटी एंड कोविड-19 कंसर्न्स। कौन सी चीज़ें शामिल हैं, कौन सी स्पेक्यूलेशन है? सिक्योरिटी की और कोविड-19 के कंसर्न्स हैं, उसकी फ़िक्र है। देखो, स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है गैस करना, क्यासराई। उसके बाद लिखा हुआ है इसने हैज़ बीन, ठीक है। देखो, हैज़ और हैव बीन के बाद अगर आपको नाउन नज़र आता है या एडजेक्टिव नज़र आता है तो इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये हैज़ बीन और हैव बीन के बाद क्या चीज़ आ रही है, नाउन आ रहा है कि एडजेक्टिव आ रहा है। राइफ का मतलब क्या है? राइफ का मतलब होता है कि जो चीज़ है ना वो बिल्कुल कॉमन हो चुकी है। और कॉमन क्या चीज़ हुई है? ये स्पेक्यूलेशन हुई है, ये जो गैस कर रहे हैं, ये जो क्या सर आई है, ये हर तरफ फैल चुकी है, ये बिल्कुल कॉमन हो गई है। अच्छा, अब ये दूसरी चीज़ नोट करो, ये जो राइफ होता है ये एडजेक्टिव होता है लेकिन ये नाउन से पहले नहीं आता, ठीक है, इस बात को आपने याद रखना है। अब वो कह रहे हैं इफ़ समथिंग बैड और अनप्लेजेंट इज़ राइफ, अगर कहता कोई ख़राब चीज़, ये जो कहते नहीं अफवाहें और वो भी बैड चीज़ की, अनप्लेजेंट चीज़ की वो राइफ होती है ना, तो मतलब वो फैल गई हैं, वो कॉमन हो गई हैं। ऑन अदर काउंट्स, इसका मतलब क्या होता है? ऑन, ऑल, सेवरल या अदर काउंट्स का मतलब होता है इन एवरी वे, हर तरह से, इन सेवरल वेज। एज वेल का मतलब होता है टू, ये भी, इन एडिशन टू के साथ ये वाली जो चीज़ें भी थी ना ये भी फैल गई हैं, ये स्पेक्यूलेशन हर तरफ से, हर तरह से कॉमन हो गई हैं। इन एन अटेम्प्ट टू दीज कंजेक्चर्स, कहता एक कोशिश में, कौन सी कोशिश? एंड करने की, इख्तिताम करने की, किस चीज़ को? इन कंजंक्चर्स को, इन स्पेक्यूलेशन को। द फॉरेन ऑफिस हैज़ सेड, कहता है ये जो फॉरेन ऑफिस है वो कह चुका है दैट ये कि द मैटर वॉज नॉट लिंक टू सिक्योरिटी, कि ये जो मैटर है ये सारे का सारा मामला है ये सिक्योरिटी से लिंक नहीं करता। तो कंजक्चर्स क्या है? कंजक्चर्स का मतलब भी स्पेक्यूलेशन ही होता है। ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, लेकिन जब आप राइटिंग करते हो तो आप रिपीटिशन को अवॉइड करते हैं। तो इस तरह से अच्छा नहीं लगना था कि अब यहाँ पे भी स्पेक्यूलेशन उसने इस्तेमाल किया तो फ़ौरन ही जो है ना नेक्स्ट सेंटेंस में भी वो स्पेक्यूलेशन को डाल देता। फिर ये सब्जेक्ट है, फिर उसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट, फिर उसकी वर्ब। इन एडिशन, मज़ीद, SAPM मतलब स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर, कौन? जुल्फ़िकार बुखारी, हैज़ गॉन सो फार, वो जा चुके हैं सो फार, कहाँ तक? एज टू, अबाउट, असर्ट, डिक्लेयर करने के लिए, प्रोनाउंस करने के लिए वो यहाँ तक आ गए हैं दैट ये कि द UAE अथॉरिटी सेड, के जो UAE अथॉरिटीज़ हैं वो कह चुकी हैं देयर वाज नो बैन, कि वहाँ पे कोई बैन नहीं है।
किसके ऊपर, ऑन द एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के ऊपर, एक्सपोर्ट किसकी है, ऑफ लगा के बता रहा है पाकिस्तानी वर्कफोर्स की। तो वो मज़ीद ये बात कर रहा है, अभी उसने क्या बात की है, उसने बात की है एंड करने की इन कंजंक्चर्स को, और साथ ही साथ उसने मज़ीद ये बात रखी है एंड करने के लिए इन कंजंक्चर्स को कि जो जुल्फ़िकार बुखारी हैं वो यहाँ तक आ गए हैं इस बात को डिक्लेयर करने के लिए कि जो यूएई अथॉरिटीज़ हैं वो कह चुकी हैं कि वहाँ पे कोई भी बैन नहीं है पाकिस्तानी वर्क फोर्स को एक्सपोर्ट करने पर। तो अब ये देखो, SAPM मतलब स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर। असर्ट करने का मतलब क्या होता है? असर्ट का मतलब होता है डिक्लेयर करना, अनाउंस करना, प्रोनाउंस करना, स्टेट करना, बयान करना। ठीक है, उन्होंने ये चीज़ बयान की है। अच्छा, एज टू का मतलब क्या होता है? एज टू का मतलब होता है अबाउट। ठीक है, फिर सब्जेक्ट है, फिर उसकी वर्ब है। अच्छा, फिर उसके बाद इन्वर्जन बनी हुई है। नो बैन हमारा सब्जेक्ट है, उसकी वॉज जो है उसकी वर्ब है। दिस इज़ एट वेरियंस विद, कहता है ये जो सारी की सारी चीज़ है ना, ये जो इसने बात की है ये बिल्कुल डिफरेंट है। किस चीज़ से? द पोजीशन, उस पोजीशन से, उस स्टांस से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि यूएई का है। विच हैज़ कन्फर्म, कहता है जिसने कन्फर्म कर दिया है दैट के द नॉन इशूनेंस ऑफ वीज़ास, कि वीज़ास का इशू ना होना टिल फर्दर नोटिस, मज़ीद अगले नोटिस तक, अप्लाइज टू, ये जो चीज़ है, ये जो बात है, ये लागू होती है किस चीज़ के लिए? एम्प्लॉयमेंट फॉर के लिए, रोज़गार के लिए, एंड विजिट्स के लिए। किसके ज़रिए? बाय पाकिस्तानी के ज़रिए अंडर 65 ईयर्स ऑफ एज, जिनकी उम्र जो है वो 65 ईयर्स है। तो ये बात कर रहा है, कह रहा है कि ये सारी की सारी चीज़ तो बिल्कुल डिफरेंट है उस स्टांस से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि यूएई का है, जो कि इस बात को कंफर्म करता है कि जो नॉन इशूनेंस है वीज़ा की वो कब तक, उसने कहा कि मज़ीद फर्दर नोटिस तक लागू होती है रोज़गार के लिए एंड विजिट्स के लिए। किन के ज़रिए? उन पाकिस्तानीज़ के ज़रिए जिनकी उम्र जो है 65 ईयर से कम है, उससे अंडर है। तो वो तो ये बात कर रहा है। तो अब ये एट वेरियंस विद का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अगर कोई दो चीज़ें या दो लोग जो हैं एट वेरियंस विद हों ईच अदर, एक दूसरे से, तो इसका मतलब है कि वो एक दूसरे से अग्री नहीं कर रहे या वो जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पे भी यही बात हो रही है। पोजीशन का मतलब होता है स्टांस, व्यू पॉइंट, कि आपका जो नज़रिया है वो आपका जो स्टांस है। अच्छा, फिर सब्जेक्ट, फिर उसकी वर्ब, फिर सब्जेक्ट है, फिर उसकी वर्ब पड़ी हुई है। ऑलरेडी, कहता पहले ही सम रिपोर्ट्स हैव सजेस्टेड, कहता पहले ही कुछ रिपोर्ट्स जो थी ना वो सजेस्ट कर चुकी हैं, बता चुकी हैं दैट ये कि सिंस द बैन केम इनटू इफेक्ट, कहता जब से ये बैन लगा है ना, कब से? ऑन नवंबर 18 से वन रिक्रूटमेंट एजेंसी इन रावलपिंडी, कहता रावलपिंडी में ये जो भर्ती करने वाली एक एजेंसी थी हैज़ लॉस्ट, वो लॉस्ट कर चुकी है 3000 जॉब्स को। अच्छा, कौन सी जॉब्स? कहता दैट हैव नाउ बीन डाइवर्टेड टू इंडिया, जो कि अब उन जॉब्स का रुख मोड़ दिया गया है किसकी तरफ? इंडिया की तरफ। अच्छा, अब वो कह रहा है कि पहले ही कुछ रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर चुकी हैं कि जब से ये बैन आया था ना, तब से ही रावलपिंडी में जो एक भर्ती करने वाली एजेंसी थी वो खो चुकी है 3000 जॉब्स को, और ये वो जॉब्स हैं जिनको डाइवर्ट कर दिया गया, उनका रुख मोड़ दिया गया है इंडिया की तरफ। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। केम इनटू इफेक्ट, इसका मतलब होता है अगर कोई लॉ, अगर कोई रूल, अगर कोई पॉलिसी केम इनटू इफेक्ट आती है तो इसका मतलब है कि अब वो वैलिड हो गई है, अब वो केम इनटू फोर्स हो गई है, अब स्टार्ट हो गई है अप्लाई होने के लिए। अच्छा, फिर सब्जेक्ट, फिर उसका वर्ब। अच्छा, अब ये चीज़ ये देखो, अब यहाँ पे है, उसके बाद बीन और डाइवर्टेड यूज़ किया गया है। हैज़ और हैव बीन के बाद अगर तो आपको वर्ब नज़र आ गई तो फिर ये जो चीज़ होगी फिर ये पैसिव वॉइस होगा। और यहाँ पे क्या हुआ था? हैज़ बीन और हैव बीन के बाद मैंने कहा अगर नाउन या एडजेक्टिव आ जाए तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होगा। तो इन चीज़ों को आपने याद रखना है। द ट्रूथ इज़ दैट, कहता सच्चाई ये है कि देयर विल कंटिन्यू टू बी अ ग्रेट डील ऑफ इनसिक्योरिटी, कहता वहाँ कंटिन्यू रहेगी। क्या चीज़ कंटिन्यू रहेगी? एक ग्रेट डील, किस चीज़ की? इनसिक्योरिटी की एंड स्पेकुलेशन की, गैस की। अनलेस, कहता उस वक़्त तक द यूएई एंड सब्सिक्वेंटली पाकिस्तान, कहता यूएई और उसके बाद पाकिस्तान में क्लियर, वो क्लियर कर दें ऑफिशियली द एक्चुअल रीजंस, के असल रीजंस क्या हैं बिहाइंड द मूव, इस मूव के
अंडर। तो वो कहता है कि सच ये है कि जितनी भी इनसिक्योरिटीज़ हैं, जितनी भी स्पेकुलेशन है, जितने भी ये जो शक है ना, ये कंटिन्यू रहेंगे उस वक़्त तक। यहाँ पे कंडीशन लगी है, कहता उस वक़्त तक जब तक यूएई और पाकिस्तान जो है वो क्लियर ना कर दें ऑफिशियली तौर पर कि एक्चुअल रीजंस क्या हैं इस मूव के पीछे। तो द ट्रूथ इज सब्जेक्ट है, इस उसकी वर्ब है। फिर यहाँ पे देयर आ गया है, तो यहाँ पे इन्वेयन बनी हुई है। यहाँ पे ये जो टू बी है ना, टू बी ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। टू बी व्हाट, अ ग्रेट डील। अ ग्रेट डील जो है ये इस इन्फिनेटिव का सब्जेक्ट है और विल कंटिन्यू इनकी वर्ब है। उसके बाद ये इनसिक्योरिटी आ गया और स्पेक्यूलेशन आ गया। अच्छा, अनलेस जो है ये कंडीशन को बताता है, अनटिल जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है। फिर सब्जेक्ट है, फिर उसकी वर्ब है। द अप्रोच कहता है ये जो अप्रोच है ना, मेथड किसका, यूएई का, हैज़ बीन वो रहा है डिसअपॉइंटिंग, डिसअपॉइंट कर देने वाला, मायूस कर देने वाला, एंड डिस्क्रिमिनेटरी मतलब वो बहुत ही बाइस्ड रहा है। तो ये सब्जेक्ट है, ये उसकी वर्ब है। तो यहाँ पे ये जो डिसअपॉइंटिंग नज़र आ रहा है ना आपको, ये एडजेक्टिव है। उसके बाद डिस्क्रिमिनेटरी है, ये भी एडजेक्टिव है। एंड जो होता है वो सेम पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ता है, ठीक है। डिसअपॉइंटिंग एंड डिस्क्रिमिनेटरी ये दोनों के दोनों क्या हैं, एडजेक्टिव हैं। डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब होता है बाइस्ड होना, प्रीजुडाइज्ड होना, मतलब एक तरफ झुकाव होना आपका। दैट कहता वो भी ये कि अ कंट्री, वो भी कहता वो कंट्री विच इज़ होम जो कि घर है टू 1.2 मिलियन पाकिस्तानीज़ का। फिर डैश आ गई, स्ट्रॉन्ग ब्रेक आ गई। अब ये पाकिस्तानीज़ के बारे में बताएगा, ये कौन से पाकिस्तानीज़ हैं, मेकिंग अप अ ह्यूज बल्क ऑफ इट्स पॉपुलेशन, जो कि इसकी पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं। इज़ वो है, क्या है, कहता आर्बिट्रेरली टेकिंग सच अ हार्श पोजीशन। कहता ये जो कंट्री है ना वो रैंडमली ले रही है ऐसे हार्श पोजीशन को, एक हार्श अप्रोच को, किसके ऊपर, ऑन द एंट्री, एंट्री के ऊपर। एंट्री किसकी है, पाकिस्तानी सिटीजन्स की। इज़ डीपली ट्रबलिंग, कहता है ये जो सारी की सारी चीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा ट्रबलिंग है, ट्रबल कर देने वाली है। एंड कैन हैव, और रख सकती है, क्या रख सकती है, सीरियस इम्प्लीकेशंस, बड़े सीरियस नताइज। किन चीज़ों, किन के लिए, फॉर लॉन्ग टर्म टाइज, उन रिलेशंस के लिए, उन ताल्लुकात के लिए जो कि लॉन्ग टर्म के हैं। अच्छा, कह रहा वो भी वो कंट्री जो कि घर है 1.2 मिलियन पाकिस्तानीज़ का, और ये वो पाकिस्तानीज़ हैं जो कि बनाते हैं उनकी पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा। कहता है ये जो कंट्री है ना ये ले रही है हार्श पोजीशंस को रैंडमली, ठीक है। और किसके ऊपर, एंट्री के ऊपर, पाकिस्तानी सिटीज़न की। कहता ये जो चीज़ है ना सारी की सारी ये बहुत ही ट्रबलिंग है, और ये वाली जो सारी की सारी चीज़ है वो रख सकती है बड़े सीरियस नताइज को उन ताल्लुकात के लिए जो कि बहुत लॉन्ग टर्म के हैं। अच्छा, अब ये दैट है, इसकी जो वर्ब है वो किधर पड़ी हुई है, इसकी वर्ब है इज़ डीपली ट्रबलिंग एंड कैन हैव, ठीक है, ये है। उसके बाद आ कंट्री हमारा सब्जेक्ट है, इसकी जो वर्ब है वो कहाँ पे पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है इज़ टेकिंग, वो ले रही है। फिर उसके बाद विच आता है प्रोनाउन, इसका वर्ब कहाँ है, इसका वर्ब यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो इन चीज़ों को आपने ज़रूर पहचानना है कि कौन सा सब्जेक्ट कहाँ पे आता है और कौन सी वर्ब कहाँ पे आती है। बल्क ऑफ का मतलब होता है द मेन और लार्जेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का बड़ा हिस्सा। अच्छा, आर्बिट्रेरली का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है विदाउट एन अपेरेंट रीज़न, कोई रीज़न नहीं है, ठीक है, पैटर्न नहीं है, रैंडमली फैसला किया जा रहा है, कैप्रिशियसली है, मनमोजी वाला, मतलब जो मन में आया वो कर रहे हैं। इम्प्लीकेशंस का मतलब होता है रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंसेस। ये इम्प्लीकेशंस है ना, वैसे ये ज़्यादातर नेगेटिव जो रिजल्ट्स होते हैं ना उनके लिए लगाया जाता है। नॉट ओनली, कहता ना सिर्फ मस्ट दिस अप्रोच भी चैलेंज, कहता है इस अप्रोच को चैलेंज करना चाहिए बाय द फॉरेन ऑफिस के ज़रिए। इट शुड ऑल्सो बी टेकन अप, कहता है इस अप्रोच को लेना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए, किसके ज़रिए, प्राइम मिनिस्टर के ज़रिए, एट द हाईएस्ट लेवल, मतलब इस अप्रोच को, ये सब कुछ जो हो रहा है इसको कंसीडर करना चाहिए बहुत सीरियसली, और किसके ज़रिए, प्राइम मिनिस्टर के ज़रिए। क्यों, कहता है एज जैसा कि इट स्पेल्स डूम फॉर थाउजेंड्स ऑफ पाकिस्तान,
पाकिस्तानी, जैसा कि ये जो चीज़ है ना सारी की सारी जो पहले बताई है वो डिस्ट्रक्शन का बाइस बनती है, तबाही का बाइस बनती है थाउजेंड्स ऑफ पाकिस्तानीज़ के लिए। और कौन से पाकिस्तानीज़? वर्किंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वो कह रहा है वो पाकिस्तानी जो वर्क कर रहे हैं इन द यूएई में। तो अब वो कह रहा है कि ना सिर्फ इस अप्रोच को चैलेंज किया जाना चाहिए फॉरेन ऑफिस के ज़रिए, बल्कि ये जो सारे का सारा मामला है इसको कंसीडर करना चाहिए किसके ज़रिए? प्राइम मिनिस्टर के ज़रिए, और वो भी बहुत सीरियसली, जैसा कि ये सारे का सारा मैटर जो है वो डिस्ट्रक्शन का बाइस बनता है बहुत सारे पाकिस्तानीज़ के लिए, और ये वो पाकिस्तानीज़ हैं जो कि काम करते हैं यूएई में। अच्छा, जब इसको मैं ट्रांसलेशन करती हूँ तो मैं थोड़ी कोशिश करती हूँ कि इनको अपने लफ्ज़ में भी बता दूँ ताकि इनको आपको ना ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। अच्छा, अब देखो नॉट ओनली से सेंटेंस को स्टार्ट किया गया है। नॉट ओनली जो होता है ना ये नेगेटिव एडवर्ब होती है, ठीक है। जब सेंटेंस नेगेटिव एडवर्ब से स्टार्ट किया जाए ना तो फिर बनती है इन्वयन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे बनी हुई है इन्वयन। कैसे इन्वयन बनी हुई है? हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आ रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट आ रही है, उसके बाद जो वर्ब है वो यहाँ पे आ रही है। और नॉट ओनली क्या है? ये नेगेटिव एडवर्ब है। टेकअप करने का मतलब क्या है? इसका मतलब है टू कंटिन्यू टू डिस्कस और डील विद एन आइडिया और प्रॉब्लम, कि अब प्राइम मिनिस्टर को भी कंटिन्यू कर देना चाहिए कि वो डिस्कस करें और डील विद करें इस आइडिया के साथ, इस प्रॉब्लम के साथ, इस सजेशन के साथ। अच्छा, स्पेल्स डूम फोर, इसका मतलब होता है वजह बनना, कोई एंड होना, डिस्ट्रक्शन होना किसी चीज़ की, किसी चीज़ का इख्तिताम होना, किसी चीज़ के लिए तबाही बनना। इन इट्स एनुअल रिपोर्ट, कहता है इसकी जो सालाना रिपोर्ट है ना, द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वांट, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो वांट कर चुकी है दैट, ये कि फोर्स्ड रिपेट्रिएशन, कहता है ये जो फोर्सली ये जो भेजा जा रहा है लोगों को, पाकिस्तानीज़ को, हु वर्क जो कि काम करते हैं एब्रोड, कुड क्रिएट, कहता है ये जो सारी की सारी चीज़ है वो क्रिएट कर सकती है बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम्स को फॉर द इकोनॉमी के लिए। एज, कहता क्यों? क्योंकि देर आर नो जॉब्स, वहाँ कोई जॉब्स नहीं है दैट कैन एब्जॉर्ब दैन, जो उनको एब्जॉर्ब कर लें, मतलब जो उनको प्रोवाइड की जाएँ इन द वर्क फोर्स हियर। तो वो क्या बात कर रहा है? कह रहा है एक एनुअल रिपोर्ट में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पहले ही वार्न कर दिया था कि ये जो फोर्सली भेजा जा रहा है ना पाकिस्तानीज़ को, और ये वो पाकिस्तानी हैं जो कि अब्रॉड में काम करते हैं, कहता है ये जो रिपेट्रिएशन हो रही है ना ये क्रिएट कर सकती है बड़े सीरियस प्रॉब्लम्स को इकोनॉमी के लिए। क्यों? क्योंकि कहता है यहाँ पे कोई जॉब्स नहीं है जो कि इनको एब्जॉर्ब कर ले, इनको जगह दे दे वर्क फोर्स में यहाँ पे। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब है। रिपेट्रिएशन का मतलब होता है द रिटर्न ऑफ समवन टू देयर ओन कंट्री, किसी को उसके मुल्क वापस भेजना। और ये कैसी रिपेट्रिएशन है? ये फोर्स्ड है। ग्रेव का मतलब होता है सीरियस। द सीरियसनेस, कहता है ये जो संगीनगी है ना ऑफ दिस सिचुएशन, इस सूरत हाल की, शुड नॉट बी लॉस्ट ऑन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को इसकी संगीनगी को समझना चाहिए। विच मस्ट एड्रेस, जो कि लाजमी एड्रेस करे, मुखातिब हो द इशू, इस इशू से इमीडिएटली फौरी तौर पर। तो मतलब क्या है कि जो सिचुएशन है ना इसकी संगीनगी को आप नज़रअंदाज नहीं करो और इस इशू को फौरी तौर पर एड्रेस करो। अच्छा, बी लॉस्ट, इसका मतलब क्या होता है? नोट बी लॉस्ट ऑन का मतलब होता है टू हैव, रखना, सिग्निफिकेंट और नोटिसेबल इम्पैक्ट को, किसी चीज़ को वैल्यू देना, किसी चीज़ को अप्रिशिएट करना, अंडरस्टूड करना, उसको समझना। फिर विच है, विच किसके लिए आया है? इस गवर्नमेंट के लिए आया है। फिर उसके बाद मस्ट है, फिर एड्रेस है। तो आज का एडिटोरियल कंप्लीट हो गया। तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।